जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान योग का जो साधक भ्रष्ट हो जाता है, जिसे ध्यान योग में सिद्धि नहीं मिल पाती है, ऐसा साधक मृत्यु के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोगों को मिलने वाले लोकों को प्राप्त करता है। वह उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहता है और फिर किसी पवित्र आत्मा के घर या फिर किसी संपन्न व्यक्ति के घर जन्म लेता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी थी कि हे प्रभु, ध्यान योग का जो साधक लगन पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास तो करता है, लेकिन उसका मन उसके वश में न होने के कारण वह समता रूपी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, उसको ध्यान योग में सफलता नहीं मिलती है, संसार के आश्रय से रहित हुआ और फिर परमात्मा को भी न प्राप्त हुआ, अर्थात परमात्मा के आश्रय से भी रहित हुआ, ऐसा साधक कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन की इस जिज्ञासा का, उसके इस संशय का समाधान करते हुए भगवान उसे समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग में भ्रष्ट हो जाता है, ध्यान योग का अभ्यास तो करता है, लेकिन बाद में संसार की तरफ आकर्षित हो जाने से, विषय वासनाओं में फंस जाने से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में लग जाने से वह समता रूपी योग को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे योग भ्रष्ट साधक को मृत्यु के उपरांत उन लोगों की प्राप्ति होती है जो लोग पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जो लोग प्राप्त होते हैं, वही लोग योग भ्रष्ट साधक को भी प्राप्त हो जाते हैं। और योग भ्रष्ट साधक मृत्यु के बाद कई वर्षों तक उन लोकों में निवास करता है। उसके बाद एक बार फिर उसका पुनर्जन्म होता है ताकि वह अपने साधन को आगे बढ़ा सके, अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। और उसका जन्म पवित्र आत्माओं के घर में होता है, किसी ब्राह्मण के घर, किसी सदाचारी व्यक्ति के घर, किसी वैष्णव कुल में उसका जन्म होता है, या फिर वह संपन्न परिवार में जन्म लेता है, किसी धनवान के घर, किसी वणिक के घर उसका जन्म होता है। अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि योग में भ्रष्ट हुए साधक का भी कभी विनाश नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि भगवान के द्वारा उसे एक बार फिर अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके, अपने साधन को सिद्धि तक पहुंचा सके, अपने ध्येय परमात्मा को पा सके, आत्म साक्षात्कार कर सके, आत्म उद्धार कर सके। और इसलिए हमें बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के योग में लग जाना चाहिए। हम जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, सत्संग करें, श्रवण करें, मनन करें, ध्यान योग धरें, कर्म योग करें या सांख्य योग का पालन करें। हमें अपने साधन को बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के परमात्मा की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें ये मानकर दृढ़तापूर्वक भली भांति अपने साधन में लगे रहना चाहिए कि एक न एक दिन हमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस जन्म में प्राप्त हो जाए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुई तो भी भगवान हमें एक बार फिर पुनर्जन्म देंगे, हमें फिर से अवसर मिलेगा, हम एक बार फिर भगवत भक्ति में लगकर
अपने प्रभु को पालेंगे, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।